नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ एवं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की सबके लेथे आवेदन और उला पूरा करथे दनादन। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के संबंध में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, विकास खंड के स्तर पर सभी लोगों से समस्या के निराकरण हेतु प्रत्येक गांव जा जाकर समस्या निदान कर रहा है। तो इस छत्तीसगढ़ सरकार की यहाँ पर समस्या निदान का बहुत बड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी लोग हैं उनकी समस्याओं का निराकरण करना। इसी बीच में हमारे शामिल हैं छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी, जिसके अंतर्गत बहुत सारे विभागीय कर्मचारी आते हैं जो कलेक्टर दर पर, दैनिक वेतनभोगी पर, प्लेसमेंट या फिर ठेका पर कार्यरत कर्मचारी हैं। सभी की भी समस्याएं होती है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी की समस्या को सुनने के लिए और बताने के लिए कई सारे पत्राचार करते हैं। पत्राचार करने के बावजूद भी शासन तक कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती, न पहुंचती है तो एक से ढोंगी खबर। तो यहाँ पर भेंट मुलाकात के माध्यम से सभी लोगों को आम समस्याओं का निराकरण करने हेतु छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक गांव में जाकर अपनी समस्या का निदान करें। तो यहाँ पर देखते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की यहाँ पर फोटो दिखाई गई है और उसमें पब्लिकों का कई सारी समस्या है और उनकी मांगे हैं। तो यहाँ पर मैन लिखा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री करते सबके समस्या के निराकरण, सबके लेते आवेदन, ओला पूरा करते दनादन। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवेदन लेते हैं और सबकी मांगे पूरी करते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा जो मेन बिंदु है वो है कि कर्मचारियों के जो प्रकार जो होते हैं, जिसमें से सभी कर्मचारियों को एक श्रेणी के आधार पर जो वेतन का भुगतान है श्रम कार्यालय द्वारा वो निर्धारित किया गया है। इसी बीच में यहाँ पर प्रत्येक साल 2 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला 1 अक्टूबर 2022 से 31/3/2023 और इसी प्रकार से 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023। इस प्रकार से यहाँ पर साल के 2 बार महीने की जो सैलरी होती है वो बढ़ती है, जिसमें कर्मचारी खुश रूप में अपनी 2 साल में मतलब 1 साल में 2 बार तनख्वाह को बढ़ा कर लेते हैं। यहाँ पर कर्मचारियों के संबंध में अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के कार्यरत कर्मचारी हैं उनके जो स्किल, एक कुशल मजदूर होता है और एक अकुशल मजदूर होता है, जिसमें से हम कुशल मजदूर के अंतर्गत जो और अकुशल यहाँ पर 2 दिखे गया, जिसमें 10,200 रुपया और 9,700 रुपया। उसी प्रकार से जो 393 रुपया महीने एक दिन की तनख्वाह और 373 रुपया। तो यहाँ पर जो वर्तमान जो दिया गया है 10,220 और जो बढ़कर रेट होती है वो है 340 के आधार पर 323। तो 323 रुपया जो यहाँ पर जो शो कर रहा है वो स के लिए है और जो आ लेवल के लिए है, आ लेवल के अंतर्गत जिसमें 10,220 रुपया होता है और स लेवल के लिए 9,700। तो यहाँ पर देखो एक मिनिमम अर्ध कुशल की मजदूर की बात करें, जिसमें बालवाड़ी, आया, लाइसेंस, जामदार, वेटर, ट्रॉली बॉय, लाइटमैन, अप्रशिक्षित माली, सफाई करने वाला। तो यहाँ पर सभी कर्मचारियों की रेजा, कुली मजदूर, चौकीदार, डाक रनर, ऑफिस बॉय, चपरासी, हेल्पर, वॉचमैन, सुरक्षा गार्ड, वाहन परिचालक, कई प्रकार के यहाँ पर कर्मचारियों के नाम है। तो उसको सूची आ और बा उत्साह के अनुसार से बांटा गया है और उसी आधार पे जो कर्मचारी है उनका पेमेंट निर्धारित न्यूनतम वेतनमान छत्तीसगढ़ श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतनमान के आधार पर किया जाता है। तो यदि छत्तीसगढ़ शासन चाहती है तो स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी या फिर जो भी ठेका प्लेसमेंट यानी कंपा कर्मचारी है सभी को एक कलेक्टर दर पर निर्धारित देकर जो परमानेंट की जो मांगे हैं उसको, यदि शासन चाहता है कि हमारे पास बजट नहीं है तो कर्मचारी तैयार है कि हमें 9,000 से लेकर 10,000 महीने ही कर दे, लेकिन
नियमित करे। हमें ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। और एक तरह से देखा जाए जिनकी 25 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आखिर कर्मचारी वो भी है, कर्मचारी ये भी है, ये भी परिवार चला रहा है, वो भी परिवार चला रहा है, लेकिन शासन जो नियमित है उनको और बढ़ा रहा है, उनके डीए में वृद्धि कर रहा है, उनके एचआरए में वृद्धि कर रहा है, उनके जीएस में वृद्धि कर रहा है, उनके जीपीएफ सीपीएस में वृद्धि कर रहा है। लेकिन जो अनियमित कर्मचारी है उनको एक कलेक्टर दर पर निर्धारित वेतनमान नहीं दे पा रहा है, और ना ही उसे प्रत्येक महीने के लिए निर्धारित वेतन पर 5 तारीख के अंदर में भुगतान भी किया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर बजट की परेशानी आती है एक अनियमित कर्मचारी के लिए। यदि शासन प्रत्येक महीना इन लोगों की निर्धारित वेतन कर दे तो कोई कर्मचारी नहीं चाहेगा कि हमें परमानेंट करो या फिर ना करो, क्योंकि उनको जो खर्चा है, आवश्यक मांगे है, वो निर्धारित अमाउंट में निर्धारित राशि अगर मिल जाते तो उनकी परिवार भी हंसी खुशी जीवन बिताता।